नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को ग्राम संगठन प्रशिक्षण से संबंधित वीडियो बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में आप सभी को हम ग्राम संगठन का महत्व से संबंधित आपको इस चार्ट के माध्यम से समझा चुके हैं और ये कहानी भी बता चुके हैं। तो इसी कहानी से संबंधित जो फैसिलिटेटर है ग्राम संगठन के दीदी से सवाल जवाब करेंगे। तो ये कहानी एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अभी पिछले वीडियो में तो बता चुके हैं, लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो जैसे आज वाला डाल रहे हैं तो उसमें आपको फिर समझ नहीं आएगा। तो कहानी एक बार पढ़ लीजिए प्रशिक्षण विधि में। कहानी चार्ट द्वारा समझाना। पूर्णिया जिले के हमारे गाँव में एक तालाब था जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ था, जिसका समूह अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करता था। एक दिन की बात है कि बरसात के समय दूसरे तालाब से एक मगरमच्छ आकर उसमें रहने लगा। उसने देखा कि उस तालाब में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ, जिन्हें उन्हें देखकर खुश हुआ, उसने सोचा कि मेरा जीवन यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा, तथा यह सोचकर एक एक करके मछलियों को खाना शुरू कर दिया। तो ये कहानी पहले आप लोग आपस में देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में तो हम आप लोग को बता चुके हैं और इस चार्ट के भी माध्यम से आप लोग को समझा चुके हैं। अब इसी चार्ट से संबंधित आप लोग को आज के वीडियो में फैसिलिटेटर के द्वारा ग्राम संगठन के दीदी से सवाल जवाब करना है। तो यहाँ आप समझिए कि हम फैसिलिटेटर हैं। तो फैसिलिटेटर है तो यहाँ पर अब हम सवाल सहायता समूह के दीदी से कर रहे हैं कि मछलियों को मगरमच्छ क्यों खा रहा था। तो जी दीदी क्या जवाब देंगी कि मछलियों को मगरमच्छ इसलिए खा रहा था कि मछलियों आपस में एक नहीं थी, सब अलग अलग थे। उसके बाद सेकंड में है एक मछली मगरमच्छ को क्यों नहीं भगा पा रहे थे। तो नहीं भगा पा रहे थे कि क्योंकि वो डरा समा था, आपस में एकता नहीं था। फिर है कि थ्री में मगरमच्छ क्यों भाग गया। तो मगरमच्छ इसलिए भाग गया कि सारी मछलियों आपस में विचार की और एक बड़ा मछली का संग्रह करके निर्माण किया, तब उसको मछली जो है सुधराने का काम किया, तब मगरमच्छ भागा। अब है कि इस कहानी से आपने क्या समझा। तो दीदी यही जवाब देंगे कि इस कहानी से यही समझिए कि आपस में 10 से 15 महिलाएं जुड़कर एक स्वयं सहायता समूह का निर्माण किए और वही वैसा 10 से 15 समूह को मिलाकर एक हम बड़ा ग्राम संगठन का निर्माण करेंगे, जिससे गांव में जो होता है, क्या होता है उसको बोलते हैं, जो पैसा ऋण देता है, तो ऋण देता है तो वो है तो उसको दीदी के ऊपर हावी रहता है। तो इसलिए अब दीदी ये सोच रही है कि अब हम ऐसा क्यों न करें कि आपस में एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, जिसमें हमको आपस में ऋण भी लेन देन हो, जिससे हमारा आपस में विकास भी हो और उसके चंगुल से हम बच के रहें। तो इस कहानी से दीदी समझ गई। अब सवाल के जवाब मिलने के बाद फैसिलिटेटर को निम्नलिखित तरीका से ग्राम संगठन के महत्व को समझाना है। अब फैसिलिटेटर ग्राम संगठन की क्या महत्व है वो दीदी से को समझा रहा है। तो एक में गरीबी हटाने तथा उनका विकास करने का मंच है ग्राम संगठन, क्योंकि गरीबी ग्राम संगठन के माध्यम से हट जाएगा और उनका विकास भी होगा। सेकेंड में है गांव के सभी समूहों का द्वितीय स्तरीय मंच है, यानी स्वयं सहायता समूह सबसे फर्स्ट मंच है और उसका दूसरा जो है यानी हेड जो होता है वो ग्राम संगठन होता है। तो इसको बोला गया कि गांव के सभी समूहों का द्वितीय स्तरीय मंच ग्राम संगठन है। अब यहाँ पर 3 में है कि ग्राम संगठन के सभी समूहों के लिए सूचना प्राप्त करने एवं प्रदान करने का एक मंच है। ग्राम संगठन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की दीदी को सारी सूचनाएं मिलेंगी, तो सूचना प्राप्त करने के लिए भी एक मंच है। यहाँ है कि गांव में सभी समूहों के बीच एकता लाने वाला मंच है, क्योंकि गांव में अगर होता है तो कोई आपस में एक दूसरे से मतलब ही नहीं रखता है, लेकिन ग्राम संगठन के माध्यम से सारी दीदी गांव की इकट्ठा होती है, जिसमें सभी दीदी में एक दूसरे का वातावरण होता है और सारी दीदी आपस में बात विचार करती है और एकता बनाती है। तो वो एकता लाने का मंच होता है। टाइम में है समूह एवं समूह के सभी सदस्यों का विकास। ग्राम संगठन अगर बनता है तो समूह का भी विकास, साथ में स्वयं सहायता समूह की दीदियों का भी विकास होगा। विषयक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का मंच है।
उसके बाद है 6 में है समूह के अच्छे तरीकों एवं अच्छे गुण को एक दूसरे से सीखने का मंच है। अगर समूह को नहीं जानकारी है और वो समूह समझ से उनको परे है, नहीं आ रहा है समझ में, तो वहाँ पर उनको समझाने का भी मंच है, अच्छे तरीके से समझाने का मंच है। यहाँ 7 में समस्या जो छोटे छोटे समूहों द्वारा नहीं सुलझ पाती है, उस समस्याओं को भी सुलझाने का ग्राम संगठन ही मंच है। 8 में है अपने छोटे छोटे समूहों के आर्थिक विकास के लिए अन्य बाहरी वित्तीय संस्थाओं से संबंध स्थापित कर उनको पूंजी उपलब्ध करवाने का मंच है। अगर ग्राम संगठन है तो ग्राम संगठन के माध्यम से अन्य संस्था से भी पूंजी उपलब्ध कराकर दीदी को देने का मंच है और उनका विकास करवाने का मंच है। इसके बाद 9 में है सरकारी गैर सरकारी बैंक तथा प्रखंड स्तरीय फेडरेशन के साथ संबंध स्थापित कर समूहों को विकसित करने का मंच है। जितना भी सरकारी है या गैर सरकारी है, जैसे प्राइवेट हो तो या प्रखंड स्तरीय हो फेडरेशन, जिससे सभी से संबंध स्थापित कर उनसे विकास करवाने का मंच है स्वयं सहायता समूह। 10 में अपने छोटे छोटे समूहों के कामकाज को देखते एवं उनको मजबूती प्रदान करने का मंच है। फिर है 11 में है कि सरकारी गैर सरकारी एवं जीविका परियोजना द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की सूचना प्रदान। जितना भी ग्राम मतलब जीविका से संबंधित जितना भी सूचना आएगा वो ग्राम संगठन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के दीदियों को देने का मंच है। चलिए अब हम इस चार्ट को आप लोग को दिखा रहे हैं। यहाँ चार्ट में देखिए कि पहले सभी दीदी एक दूसरे से बिखरी हुई थी, लेकिन अभी सभी दीदी एक समूह का संगठन तैयार करके और देखिए कि सब एक दूसरे से हाथ मिलाकर और हाथ खड़ा करके सबने एकता आपस में एकता करने का कार्य किया और ग्राम संगठन का जो भी उससे होने वाली सुविधा है और फायदा है, एकता है, वो समझ गए। उसके बाद है करने तथा इसके माध्यम से अपने गरीब सदस्यों के लिए भविष्य की विभिन्न योजनाओं ग्राम संगठन के माध्यम से लागू करवाने का मंच है। अगर भविष्य में किसी भी तरह का विभिन्न योजना का लाभ लेने का है तो ग्राम संगठन ही मंच है। अब यहाँ 12 में है कि समूह रजिस्टर प्रदान करना एवं समूह का अंकेक्षण कर ऑडिट करना। समूह का रजिस्टर भी प्रदान करवाना है और साथ में समूह का ऑडिट भी करना है और उसका ध्यान बांट भी देने का मंच है ग्राम संगठन। 13 में है कि समूह के विभिन्न प्रकार प्रशिक्षणों की जरूरत को पहचान कर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना। उपलब्ध करवाना। 14 में है कि गांव के सभी गरीब लोगों को समूह से जोड़ना। अगर गांव में किसी भी गरीब से गरीब परिवार है जो समूह से नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको समूह से जोड़वाना। उसके बाद है 15 में जीविका परियोजना द्वारा चलाए जा रहे क्रियाकलापों को लागू करने के लिए पूल का निर्माण करना। जो भी जीविका का कार्यकलाप होता है उसमें पूल का निर्माण करवाना, पूल का काम करना। उसके बाद है 3 में यहाँ ग्राम संगठन का निर्माण एवं संरचना। तो यहाँ देखिए कि ये तो क्या क्या है वो ग्राम संगठन से संबंधित वो फैसिलिटेटर के द्वारा ग्राम संगठन के दीदियों को बता दिया गया। ग्राम संगठन का निर्माण या संरचना। अब ग्राम संगठन का निर्माण या संरचना कैसे होता है उससे संबंधित आप सभी को वीडियो की मदद से बता रहे हैं। यहाँ देखिए कि फैसिलिटेटर द्वारा ग्राम संगठन के निर्माण के लिए ग्राम संगठन फैसिलिटेटर बता रहे हैं। अब निर्माण का चार्ट दिखाकर सदस्यों को ग्राम संगठन के निर्माण के बारे में निम्नलिखित तरीके से बताएंगे। तो कौन सा चार्ट दिखाकर, तो यहाँ देखिए यही चार्ट है। यहाँ ग्राम संगठन की बैठक हो रहा है और यहाँ जो स्वयं सहायता समूह के दीदी है अलग अलग है। सभी स्वयं सहायता समूह के दीदी अपने समूह से 2 लीडर या 3 लीडर या सदस्य जाकर एक ग्राम संगठन का निर्माण किया। तो यहाँ देखिए अब निम्नलिखित तरीके से बताएंगे। गांव के नजदीकी 10 से 20 है, यहाँ पे 15,
छोटे समूहों को लेकर ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है, जिसमें प्रत्येक समूह से 3 अथवा 2 प्रतिनिधि एवं समूह के एक सामान्य सदस्य को लेकर एक कार्यकारिणी समिति का निर्माण किया जाता है तथा इस कार्यकारिणी समिति से ही किन्हीं 3 गरीब सदस्यों को चुनकर अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। ग्राम संगठन बनने के बाद सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से ग्राम संगठन का नामकरण किया जाता है तथा उसके नाम पर बैंक से लेन देन करने के लिए एक बचत खाता खुलवाया जाता है, जिसका संचालन संगठन के तीनों चयनित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। तो अब हम इसको आप लोगों को अच्छे से यहाँ तक तो समझा दिए। अब ग्राम संगठन का निर्माण संरचना, फैसिलिटेटर द्वारा ग्राम संगठन का निर्माण करवा रहे हैं। तो यहाँ चार्ट दिखा दिया गया कि स्वयं सहायता समूह से दीदी लोग जाके गई है, 10 से 15 समूह को, छोटे छोटे समूह को मिलाकर एक ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है, जिसमें से 3 या 2 प्रतिनिधि 3 भी जा सकती है, 1 या 2 प्रतिनिधि भी जा सकती है। अगर तीनों नहीं जाती है तो उनकी जगह एक सामान्य सदस्य भी जाएंगी, जिसमें से कार्यकारिणी समिति का निर्माण किया जाता है। तो कार्यकारिणी समिति का मतलब होता है बीओडी, यानी बीओडी का चयन किया जाता है, यानी 12 समूह में से एक मेंबर को चयन करके उसमें बीओडी का निर्माण किया जाता है और बीओडी के निर्माण में से एक समिति का, जैसे वो भी सदस्य, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए ग्राम संगठन का निर्माण की 10 से 15 समूह को मिलाकर, छोटे छोटे समूह को मिलाकर ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है तथा उसमें बीओडी का चयन करके उसमें से 3 लीडर का चयन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। तो उसमें क्या है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। उसके बाद देखिए ग्राम संगठन बनने के बाद सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से ग्राम संगठन का नामकरण किया जाता है। तो ग्राम संगठन, उसके बाद उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष चयन होने के बाद उप सचिव और उपाध्यक्ष भी चयन किया जाता है। उसके बाद सभी जो समूह उपस्थित हैं तो उस उपस्थित में सभी से एक एक करके नाम लिया जाता है जो सबसे आसान हो बोलने में और सभी के लिए सुविधा हो। तो नाम लिया जाता है और उसके बाद वोटिंग करवाया जाता है कि किस नाम पर कितना वोट आया उसका। अगर जैसे समझिए काली ग्राम संगठन का नाम लेते हैं, चाहे आदर्श देना चाहते हैं, अब उसमें से यहाँ सभी दीदी से वोटिंग करवाया जाएगा कि कौन सा नाम आप लोग चॉइस करते हैं जो ग्राम संगठन का नाम रखना चाहते हैं, जो उसी नाम से सभी लोग जानेंगे। तो उसमें जिसका ज़्यादा वोटिंग आएगा वही ग्राम संगठन का नाम हो जाएगा। तो वो हो गया नामाकरण। उसके बाद हो गया कि इसके नामाकरण बैंक लेन देन करने के लिए एक बचत खाता खुलवाया जाता है, जिसका संचालन संगठन के तीनों चयनित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद जब समूह ग्राम संगठन बन गया, नामाकरण हो गया, बीओडी का मेंबर चयन हो गया, ओबी मेंबर चयन हो गया, तब होता है कि जब बचत होने लगता है तब उसका ग्राम संगठन का खाता खुलवाया जाता है। तो उसमें होता है कि तीनों प्रतिनिधि ग्राम संगठन का संचालन करते हैं। तो देख लीजिए इस फ्लिप चार्ट के माध्यम से अब हम आप लोग को एक बार शुरू से अंत तक का बता देते हैं जो आप लोग को समझा है। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा और आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग हैं तो भूल जाते हैं लाइक करना, इसलिए हम आप लोग को याद करवा देते हैं कि लाइक करना नहीं भूलिएगा और आप लोग को शुरू से अंत तक का दिखा देते हैं ताकि आप लोग को समझने में किसी भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बाय बाय।